69वीं बीपीएससी के लिए बिहार के भूगोल का ये 6वां टेस्ट सीरीज है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं आज का 6वां टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये जलप्रपात स्थित है नवादा में। करेक्ट आंसर इज बी। कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? प्रश्न को बहुत ही सही से पढ़ेंगे। कर्मनासा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये मिलती है चौसा स्थान पर। करेक्ट आंसर इज सी। बिहार में किस नदी को अपवित्र तथा अशुभ माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यह है कर्मनासा नदी। करेक्ट आंसर इज सी। बिहार में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये है कर्मनासा नदी। करेक्ट आंसर इज डी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। दरघा तथा मनोहर किसकी सहायक नदियां हैं? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। दरघा तथा मनोहर ये पुनपुन की सहायक नदियां हैं। करेक्ट आंसर इज डी। पुनपुन नदी कहाँ आकर गंगा में मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये मिलती है फतुहा के पास। करेक्ट आंसर इज ए। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 784 मीटर। करेक्ट आंसर इज बी 784 किलोमीटर है ये। और कुछ किताबों में 780 किलोमीटर भी मिलेगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ये चीज़ दोनों एक ही है, 784 हो या 780, तो 84 वाला ज़्यादा सही है। सुखलदरी जलप्रपात किस नदी से बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कन्हर नदी से। करेक्ट आंसर इज ए। यह जलप्रपात उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो है लगभग 100 फीट। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? इस वाले शब्द को ध्यान देंगे, नहीं निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये है कोयल नदी। ये हिमालय से नहीं निकलती है। बाकी गंडक, सरयू और कमला ये तीनों हिमालय से निकलती है। कोयल नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह एक पठारी नदी है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिर्फ बिहार में बताना है कितनी लंबाई है गंगा नदी की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 445 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज ए। बिहार के कितने जिले गंगा नदी के किनारे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 12 जिले। और ये जो 12 जिले हैं इसका नाम भी पता हो, क्योंकि बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है।
बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ये 12 जिले हैं। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। ये प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी में। करेक्ट आंसर इज ए, दामोदर नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुर्सेला के पास। करेक्ट आंसर इज बी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? जो गंगा नदी की लंबाई बिहार में सबसे अधिक लंबी है वो है पटना जिले में। करेक्ट आंसर इज बी। घाघरा नदी का प्रवेश बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है सिवान में। करेक्ट आंसर इज सी। सोनी, डोरी और बलवान किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये कमला की सहायक नदियां हैं। करेक्ट आंसर इज सी। यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित महाभारत श्रेणी से निकलती है तथा दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होकर कोसी नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक नदी का प्रवेश बिहार के किस जिले में होता है? जो बूढ़ी गंडक है इसका प्रवेश होता है पश्चिमी चंपारण में। करेक्ट आंसर इज ए। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह बीपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। जो झारखंड का जमशेदपुर है यह स्थित है सुवर्णरेखा नदी के किनारे। करेक्ट आंसर इज बी। बिहार में सबसे अधिक नदी परिवर्तन किस नदी में देखा जाता है? जो सबसे अधिक नदी परिवर्तन होता है वो होता है कोसी नदी में। करेक्ट आंसर इज बी। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबाई वाली नदी है? जो बिहार में उत्तरी सहायक नदियों में गंगा की सबसे सहायक नदी है जो लंबाई में, वो हो जाएगा कोसी। करेक्ट आंसर इज डी। इस नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है जो कि उत्तरी नदियों में सबसे अधिक लंबाई वाली नदी मानी जाती है। इसे बिहार का शोक या बिहार का विशाप भी कहा जाता है।